वही आशीष जतमोदा साहब जुड़ते हुए जेम फाइनेंशियल्स के। आशीष जी, गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग। गुड लास्ट मुलाकात, आज की मुलाकात, काफ़ी कुछ बदला बदला सा माहौल है। कहाँ पहले हम रेजिस्टेंस पे अटक रहे थे तो अफसोस कर रहे थे उस बात का, और कहाँ सारे सपोर्ट ही उड़ा दिए बाजार ने। कैसे प्लेस लग रहे हैं निफ्टी पे? अब वो थोड़ा सा अपना वो पुराना वो वायदा के एक्सपर्ट जानकार सारी हैट्स पहन लेना आप। कैसे प्लेस दिख रहे हैं निफ्टी पे हम लोग? आप लोग अप्रोच क्या रख रहे हो इस समय? बिल्कुल बिल्कुल। गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, जहां तक कि हम कल भी जब हम शो पे थे तो ये बात उठी कि 20 डे मूविंग एवरेज को बाजार ने जब तोड़ा तो थोड़ा सा एक कंसर्न जरूर बना, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट था जहां से एक ब्रेकआउट की बहुत एक अच्छी संभावना बाजार में बनी हुई थी। और खास तौर पर तब जब आप देख रहे थे कि पूरा बीएफएसआई स्पेस एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, क्योंकि इसका वेट काफी अच्छा था। साथ ही साथ जिस तरह से निचले लेवल से आईटी के अंदर में एक अच्छी रिकवरी आई थी, तो आप देखेंगे आईटी के अंदर में एक बहुत सिग्निफिकेंट अंडरवेट की पोजीशन बाजार की बनी हुई थी। और जब इसमें एक अच्छी रिकवरी आई तो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन आती है जब आप अंडरवेट होते हैं तो ये इन स्टॉक के अंदर पोजीशन बनना शुरू होती है और वो एक बाजार को सपोर्ट कर सकती थी। बट लास्ट 2 दिनों में ऑब्वियसली जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रेज हुए इंडिया के अंदर में, अभी जो थोड़ी तकलीफ आई, और साथ ही साथ क्रूड के अंदर में एक जबरदस्त जो स्पाइक आया, इसका एक डेफिनेटली इंपैक्ट बाजार में देखने को नजर आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है आशीष जी कि जब तक बाजार अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर टिका हुआ है तब तक के मैं ये कह सकता हूं कि बाजार कहीं ना कहीं उसका एक सपोर्ट मेंटेन है। बट क्या हम इमीडिएटली 25,000 को क्रॉस करेंगे, 25,300 को क्रॉस करेंगे जो रेजिस्टेंस है, उस पर भी अब थोड़े से डाउट बन गए। तो मेरे हिसाब से ब्रॉडली 24,000 से 25,000 एक ब्रॉड रेंज बाजार की, जब तक ये रेंज बाजार नहीं निकालेगा मुझे नहीं लगता कोई एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट इस समय लेने की जगह बनती। तो थोड़ा सा एक न्यूट्रल अप्रोच के साथ इस समय हम बाजार को देख रहे हैं। चलिए, न्यूट्रल अप्रोच बाजार पे ठीक है आशीष जी, गुड मॉर्निंग। लेकिन स्टॉक्स पे तो न्यूट्रल नहीं रह सकते, तो स्टॉक स्पेसिफिक कहाँ पर आपको इस समय अच्छे मोमेंटम या अच्छे वैल्यूएशंस दिख रहे हैं? बिल्कुल। तो जैसे मैंने कल कहा, अगर से हम लार्ज कैप्स की बात करें तो पहले बीएफएसआई स्पेस हमें बहुत अच्छा लगता है अनुज, क्योंकि 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा। क्योंकि और जो जिस तरह से रिस्क वेट को कम किया गया तो लेंडिंग, बैंक की जो लेंडिंग है एनबीएफसी को बढ़ेगी, जिसकी वजह से क्रेडिट ग्रोथ काफी अच्छा आएगा। 12-13% की लोन ग्रोथ बैंकिंग की आ रही है, बट वहीं पर अगर से हम देखें एनबीएफसी की लोन ग्रोथ 15-16% के आसपास आ रही है। तो वहां पर मुझे लगता है श्रीराम फाइनेंस, चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये स्टॉक हमें काफी पसंद है। थोड़ा सा आईटी में बहुत लंबे समय के बाद हमें लगता है कि एक अब कहीं ना कहीं बॉटम अप अप्रोच करना शुरू करना पड़ेगा। तो मिड कैप आईटी पे खासतौर पे हमारा रुझान बना हुआ है, और वहां पर मुझे कुछ स्टॉक जैसे कि परसिस्टेंट, कोफोर्ज और ओरेकल फाइनेंस, ये स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। इनमें मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव रुझान बनता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। तीसरा मेरा मानना है कि आप देखेंगे थोड़ा सा जो एमसीएक्स जैसे जो ट्रेड एक्सचेंजेस के, वो हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक तो गोल्ड और सिल्वर दोनों में काफी एक्शन है। साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स का भी जो एमसीएक्स में चालू हो जाएगा एक्टिविटी, तो उसकी वजह से और एक फर्दर वॉल्यूम्स में जंप आना शुरू होगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एमसीएक्स एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है पूरे एक्सचेंजेस में प्ले करने के लिए। हमने बीएससी के अंदर पहले कहा था कि हमने उसमें प्रॉफिट बुकिंग की है, और हमें लगता है कि वो स्विच कहीं ना कहीं एमसीएक्स काफी बेहतर इस समय पे नजर आ रहा है। दूसरा, जो गिरते हुए इंटरेस्ट रेट है उसका बेनिफिट रियल एस्टेट को काफी अच्छा मिलेगा, और वहां पर मुझे लगता है कि सिलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए। तो हमें मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा काफी पसंद आ रहे हैं। लोढ़ा डेवलपर्स के अंदर में हमें लगता है एक तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है, और सारे सेगमेंट में डेटा सेंटर्स बना रहे हैं, वेयर हाउस बना रहे हैं, रेसिडेंशियल कमर्शियल सब कुछ कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक लैंड पार्सल भी काफी हैवी है, तो उसका बेनिफिट लोढ़ा डेवलपर्स के अंदर में देखने को नजर आ सकता है। ठीक बात है। अच्छा, पीछे कविता जी और अमोल अठावले साहब हैं। कविता जी, आप ओरेकल फाइनेंशियल्स का चार्ट रेडी रखना, आ रहा हूँ आपके पास। और अमोल, लार्ज ट्रेड के बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स अब बढ़िया इंचअप कर रहा है, अब तो बढ़िया 2-2.5% इन ग्रीन है। आप इसकी चार्ट रेडी रखना। आशीष जी, एक बात बताओ, ये ट्रेड डील मोटा मोटी शायद यूएस और चाइना की सील हो गई, ऐसा ट्रम्प साहब तो कॉन्फिडेंस से साउंड कर रहे हैं। डॉलर इवेंचुअली, इसका मतलब स्ट्रेंथन होता हुआ नजर आ रहा होगा। शायद इवन चाइना के मार्केट्स बढ़िया रिएक्ट करना शुरू करें। एक कंसर्न बन जाएगा क्या चाइना वर्सेस इंडिया? वो हमेशा ट्रेड, और चाइना अट्रैक्टिव है तो बात सच है, सरदर्द उसके लिए अलग था। एक बार ट्रेड डील बढ़िया सील हो गई तो इन्फ्लोज वैसे भी अटके हुए हैं, ऐसा कोई एफआईएस की मीनिंगफुल इन्फ्लोज तो आज तक आए ही नहीं है। फिर मामला दिक्कत में आएगा क्या? मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, खाली दिमाग शैतान टाइप्स।
नहीं तो जो एफआई के इनफ्लो नहीं आ रहे हैं आशीष जी, उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है बिटवीन इंडिया यील्ड एंड यूएस ट्रेजरी यील्ड, तो ये एक जो डिफरेंशियल है वो काफी कम रह चुका है। और जिस तरह से हम कंटिन्यूसली रेट कट कर रहे हैं, एग्रेसिव रेट कट्स हमने किए, तो उसके बाद ये डिफरेंशियल और कम रह गया, जिसके कारण भी आप देख रहे हैं कि एफआई बहुत एग्रेसिवली अभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि थोड़ा सा एक फ्लो जरूर चाइना की तरफ जा सकता है। बट अच्छी बात हमारा जो मानना है कि इंडिया के अंदर में एक तो अंडर ओनरशिप एफआईआईज की लंबे समय से बनी हुई है। आप देखेंगे कि डिकेडल लो होल्डिंग इस समय पे एफआईआईज की है इंडिया मार्केट में। और इंडिया एक ऐसा मार्केट है जहां पर आप बात कर रहे हैं 6.5-7% की जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शंस हमारे अच्छे आ रहे हैं। आपने देखा है कि जिस तरह से लिक्विडिटी इन्फ्यूज की है, तो लेंडिंग इन्वायरमेंट इंप्रूव होने वाला है। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है कि इससे कम शायद एफआईआई इंडिया के अंदर में जाते हुए हमें नजर नहीं आते। इनफैक्ट शायद ये रेट डिफरेंशियल के अंदर में अगर से कोई भी पॉजिटिव कैटलिस्ट बनता है तो हो सकता है एफआईआई वापस इंडिया के अंदर में जोर से बाइंग भी शुरू कर दे, बट इंक्रीमेंटल सेलिंग हमें कम नजर आती है। ये ठीक है, लेकिन वो यूएसएल का स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही इस वीकेंड में कुछ होना ही नहीं होना है पार्टी वार्टी का। खैर ठीक है, अनसर्टनिटी के बीच में यूएसएल नीचे ही पड़ा हुआ है। आशीष जी थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। धन्यवाद। आशीष जी कुछ